students. This is your first chapter of General English, The Diary of a Young Girl. और इसकी जो राइटर हैं वो एक छोटी सी बच्ची है, एन फ्रैंक। तो पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये जो चैप्टर है ये एक डायरी की फॉर्म में है, मीनिंग जो एन फ्रैंक है उसने अपनी एक डायरी लिखी थी। तो उस डायरी के कुछ पेजेस, उस डायरी के कुछ पन्ने एन की मौत के बाद उसके फादर ने पब्लिश करवा दिए थे, और जो आज बहुत ही फेमस है पूरी दुनिया में, और जो आपके चैप्टर में कुछ उसके एक्सट्रैक्ट इंक्लूड किए गए हैं। तो इंट्रोडक्शन देखिए इस चैप्टर का। व्हेन एन फ्रैंक स्टार्टेड विद हर डायरी शी कुड नेवर हैव इमेजिन्ड द इम्पैक्ट हर वर्ड्स वुड हैव ऑन जनरेशन्स ऑफ रीडर्स। कि जब एन ने अपनी डायरी लिखना शुरू किया था तो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसकी डायरी का आने वाली पीढ़ियों पर, इतने रीडर्स पर इतना गहरा इम्पैक्ट, इतना गहरा असर पड़ेगा। बाय द एंड ऑफ द 1980s 16 मिलियन कॉपीज़ ऑफ हर डायरी हैड बीन सोल्ड वर्ल्ड वाइड, and it remains the most often read account of the persecution of Nazis over the Jews। 1980 के एंड तक एन फ्रैंक की डायरी की 16 मिलियन कॉपीज़ पूरी दुनिया भर में बिक चुकी थी, और नाजियों ने ज्यूज़ के ऊपर जो अत्याचार किए थे उसके बारे में पढ़े जाने वाला सबसे बड़ा ये डिस्क्रिप्शन था या अकाउंट था। जर्मनी की है ये स्टोरी सारी। स्टोरी तो क्या, ये रियल लाइफ ही है एन की। उस टाइम पे जो नाजीज़ थे, लाइक हिटलर हो गया, तो नाजीज़ ज्यूज़ पर, ज्यूज़ यानी कि जो यहूदी धर्म के होते हैं, यहूदी होते हैं, उन्हें ज्यूज़ बोलते हैं इंग्लिश में। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में नाजी और ज्यूज़। तो उस टाइम पर नाजीज़ बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे ज्यूज़ को, उनके साथ बहुत ही बेरहमी से पेश आते थे। बिना बात के उनको, बिना क्राइम के उनको जेल में डाल देते थे, फांसी दे देते थे, मार देते थे, लड़कियों का रेप कर लेते थे, औरतों के साथ भी बुरा बिहेव करते थे, बच्चों को मारते थे। यानी कि उनके पास पूरी पावर थी नाजीज़ के पास कि वो बिना किसी रीज़न के ज्यूज़ को टॉर्चर कर सकें। तो उस टॉर्चर का, उस शोषण का सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला अकाउंट या डिस्क्रिप्शन एन की ये डायरी थी। इनफैक्ट आज भी है। अगर आपको इसकी पूरी स्टोरी पढ़नी हो तो मैं आपको एक लिंक सेंड करूँगी यूट्यूब से। तो वहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है कि एन फ्रैंक के साथ और उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ था। तो आपको थोड़ा डिटेलिंग में जानने को मिल जाएगा। अंडर हर डायरी एंट्री for 15 जुलाई 1944 एंड राइट्स आई फील द सफरिंग ऑफ मिलियंस। कि उसने 15 जुलाई 44 में एक एंट्री करी थी, डायरी में कुछ लिखा था। क्या लिखा था एन ने? कि आई फील द सफरिंग ऑफ मिलियंस, कि आज मैं मिलियंस लोगों की, लाखों लोगों की सफरिंग्स को, दुख को फील कर सकती हूँ या कर रही हूँ। शी हैड नो आइडिया दैट हर स्टोरी वुड बिकम द टेस्टामेंट ऑफ दोज मिलियंस। उसको बिल्कुल भी क्लू नहीं था इस बात का कि जो उसने अपनी डायरी में अपनी स्टोरी लिखी है, अपनी आप बीती लिखी है, वो उन लाखों करोड़ों लोगों की जो उस टाइम नाजीज़ का टॉर्चर सह रहे थे, उनके दुखों का एक गवाह बन जाएगी। यानी कि एन ने सिर्फ अपनी ही आप बीती शेयर की थी उस डायरी के अंदर, लेकिन उसको पढ़ने के बाद दुनिया भर के लोगों को ये मालूम पड़ गया कि उस टाइम पर नाजियों ने कितना जुल्म किया था ज्यूज़ पर। Anne had no close friends with whom she could be completely open, so she invented one in the form of her diary, whom she called Kitty, and to whom her diary entries are addressed.
एन की कोई क्लोज़ फ्रेंड नहीं थी जिससे वो खुलकर कम्प्लीटली अच्छे से बात कर सके, इसलिए उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड एक डायरी के रूप में खोजी, यानी कि उसको अपनी डायरी ही अपनी बेस्ट फ्रेंड लगती थी। और अपनी डायरी को एन फ्रैंक ने किटी का नाम दिया था, और जितनी भी उसने अपनी डायरी में एंट्रीज़ की थी वो उसने किटी नाम को एड्रेस करके ही की थी, यानी कि उसने जो कुछ भी लिखा डायरी में उसने किटी को बताया था, और किटी कौन थी? उसकी डायरी, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी। Although Frank's diary contains nothing of her experience of the concentration camp where she and her sister died, it does provide an idea of the Jewish suffering during the Holocaust, the killing of millions of Jews by the Nazis in the 1930s and 1940s. उस टाइम क्या है कि नाजीज़ ने हिटलर के ऑर्डर पर जगह जगह पर कंसंट्रेशन कैंप, नज़रबंदी कैंप बनाए हुए थे। या तो वो ज्यूज़ को जेलों में डाल रहे थे बिना किसी क्राइम के, और या फिर जैसे लेडीज़ होगी, लड़कियां, जवान लड़कियां होगी, छोटे बच्चे होंगे, तो उनको वो इस कैंप में भेज रहे थे जहाँ पे उनके साथ बहुत टॉर्चर होता था। तो हालांकि एन ने अपनी डायरी में उस कंसंट्रेशन कैंप के बारे में कुछ नहीं लिखा है जहाँ पर उसकी और उसकी सिस्टर की डेथ हुई थी, बट फिर भी उसकी डायरी एंट्रीज़ को पढ़कर लोगों को एक आइडिया मिल गया, दुनिया भर में एक आइडिया मिल गया लोगों को कि उस कंसंट्रेशन कैंप के अंदर ज्यूज़ को कितनी सफ़रिंग, कितनी तकलीफ़ सहनी पड़ी थी, और कैसे नाज़ीज़ ने 1930s और 1940s में एक भयंकर होलोकॉस्ट किया था। होलोकॉस्ट में मीन्स एक साथ बहुत सारे लोगों को मार देना, और उस होलोकॉस्ट में मिलियंस ऑफ ज्यूज़ मारे गए थे नाज़ीज़ के द्वारा। आफ्टर द हाइडिंग प्लेस of the Franks was invaded, the pages of Anne's diary were left scattered on the floor. Invade means attack. अपनी जान बचाने के लिए बहुत सारे ज्यूज़ एक बिल्डिंग में छिपे हुए थे। मैं आपको उस बिल्डिंग की पिक भी भेजूँगी। उस बिल्डिंग का नाम था सीक्रेट एनेक्स। तो उस हाइडिंग प्लेस में, उस छुपने वाली जगह पर जब फ्रैंक्स के ऊपर, यानी कि जितने भी लोग वहाँ पे छुपे हुए थे, जब उस बिल्डिंग पर अटैक किया नाजियों ने, तो भाग दौड़ करते टाइम एन की इस डायरी के कुछ पेज फट गए और नीचे वहीं फर्श पर ही गिर गए। मीप गाइज, वन ऑफ द पीपल हु हैड असिस्टेड द फ्रैंक्स फॉर ओवर 2 years, डिस्कवर्ड द पेजेस एंड केप्ट देम सेफ। अब मीप गाइज नाम की एक लेडी थी जो एन फ्रैंक के फादर की हेल्पर थी, असिस्टेंट थी शायद, वो आगे आएगा चैप्टर की स्टोरी में। तो उस मीप गाइज ने 2 साल तक एन फ्रैंक की पूरी फैमिली को असिस्ट किया था जब वहाँ पर छुपे रहे थे। देखो, वो 2 साल से ऊपर, तकरीबन 2.5 साल तक उस बिल्डिंग में छुपे रहे थे। तो उन 2-2.5 सालों में मीप गाइज ने उसकी फ्रैंक फैमिली की बहुत हेल्प की थी। तो जब मीप गाइज वहाँ पर गई उस बिल्डिंग में, तो उसको एन की डायरी के कुछ पेजेस मिले जिसको मीप ने संभाल के अपने पास सेफली रख लिया। When Mr. Frank returned as the only survivor, मीप gave him the diary. Mr. Frank, एन के फादर, जब एन के फादर वापस लौटे एज द ओनली सर्वाइवर, मीन्स कि उनकी फैमिली में 4 मेंबर थे, एन के पेरेंट्स, उसकी सिस्टर और एन खुद। तो बाकी सब लोगों की डेथ हो चुकी थी उस होलोकॉस्ट में, सिर्फ एन के फादर ही उस टाइम जिंदा बचे थे। तो जब वो वापस लौटे घर पे, तो मीप गेव हिम द डायरी। Having just learned that Anne had died, Mr. Frank found reading the diary very painful. ये जानने के बाद कि उनकी बच्ची एन की भी डेथ हो चुकी है, मिस्टर फ्रैंक के लिए ये बहुत ही पेनफुल था कि वो उस बच्ची की डायरी को उसके मरने के बाद पढ़ सके। वो नहीं पढ़ पा रहे थे। At the urging of his friends, he decided to publish the diary after deleting certain
passages he considered unsuitable for widespread release. अपने फ्रेंड्स के इंसिस्ट करने पर उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि वो डायरी को, एन की डायरी जिसका नाम किटी था, उसको पब्लिश करवाएंगे। बट कुछ ऐसे पैसेजेस थे उसमें, कुछ ऐसी एंट्रीज थी उस डायरी के अंदर जो दुनिया भर में रिलीज़ करवाना सूटेबल नहीं था, उस माहौल के अकॉर्डिंग सही नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उन कुछ पैसेजेस को डिलीट करवा कर उस डायरी को पब्लिश करवा दिया। द डच वर्जन वॉज पब्लिश्ड इन 1947 एंड द इंग्लिश वर्जन वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1952। तो उस डायरी के बहुत सारे वर्जन्स पब्लिश हुए थे। जो पहला वर्जन था वो डच वर्जन था, वो 47 में पब्लिश हुआ था एंड आफ्टर दैट 52 में इसका इंग्लिश वर्जन भी पब्लिश हो गया था, ट्रांसलेट होकर। आफ्टर मिस्टर फ्रैंक्स डेथ इन 1980 अ कंप्लीट वर्जन इंक्लूडिंग द प्रीवियसली ओमिटेड कंटेंट वॉज रिलीज्ड। ओमिट मीन्स डिलीटेड। मिस्टर फ्रैंक की डेथ के बाद 1980 में उस डायरी का कंप्लीट वर्जन मीन्स जो उन्होंने पैसेजेस पहले डिलीट करवा दिए थे उन पैसेजेस को भी बाद में पब्लिश करके प्रिंट करवा के दुनिया भर में रिलीज़ करवा दिया गया। तो ये था इस डायरी का, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। बहुत ही इमोशनल स्टोरी है ये स्टूडेंट्स। मैं आपको लिंक सेंड करूँगी, यूट्यूब पे एक वीडियो है जिसमें एन की इस पूरी स्टोरी की डिटेलिंग भी दी हुई है। तो आप उस लिंक पे जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। प्लस मैं उस बिल्डिंग की पिक भी शेयर कर रही हूँ आपसे, जहाँ पर वो लोग जो ज्यूज़ थे 2.5 साल तक वहाँ पर छुपे रहे थे। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। कल हम इसके जो पैसेजेस हैं उनको रीड आउट करेंगे। और ये लास्ट में इस पेज पर, 3rd पेज पर ये सारा बताया गया है कि इस स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। मार्गोट थी जो कि एन की बड़ी सिस्टर थी। हैरी था, एक एन का फ्रेंड था। मिस्टर वैन डान वो भी एन के फादर का फ्रेंड था। पीटर, मीप पहले हम पढ़ चुके हैं, एन के फादर की बिजनेस पार्टनर थी और उनकी फैमिली फ्रेंड भी थी, जिसने उसकी एन फ्रैंक की फैमिली की 2.5 साल तक बहुत हेल्प करी थी। हैंक वैन सेंटेन वो मीप का इसका सेकंड हस्बैंड था। बाकी इतने खास करैक्टर नहीं है। मिस्टर कूफियस, एली एंड क्रैलर इतने कोई मेन करैक्टर नहीं है पढ़ने वाले। सो या दैट्स इट स्टूडेंट।